हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। क्या हाल चाल है मेरे तमाम प्यारे बच्चों? ठीक ठाक हो? कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? रविंद्र ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर आप तमाम प्यारे बच्चों का मैं रविंद्र सर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे इस चैनल पर सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार है, आदाब है, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है और मैं बिल्कुल अलग अंदाज में इस क्लास को पढ़ाऊंगा। मेरे सारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये क्लास 9 से लेकर मुझे लगता है 12th या ग्रेजुएशन तक भी काम आएगा और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है संविधान। यहाँ से निश्चित तौर पे ऑब्जेक्टिव, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, वहाँ भी जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का जो क्लास शुरू होगा मेरे दोस्त, एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ आज मैं क्लास आरंभ करूंगा। आज का मोटिवेशन है, शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। शोर मचाने से सुर्खियां नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं क्लास आरंभ करूंगा एक प्यारा सा सॉन्ग के साथ, तो मैं चाहूंगा आप लोग इस गाना का आनंद लें, फिर मैं क्लास आरंभ करूंगा। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आज क्लास में आरंभ करने जा रहा हूँ। तमाम बच्चे से रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को निश्चित तौर पर अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप लोग जरा इसमें कंजूसी दिखाते हो। मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है वीडियो देखा जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ये सब चीज ना भूलें। शेयर निश्चित तौर पर किया जाए मेरे दोस्त। आज मैं संविधान बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे सीधा समझिए, संविधान का अर्थ होता है नियम या कानून। नियम या कानून। आइए इस बात को देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि संविधान का अर्थ क्या है। आपसे संविधान का अर्थ पूछा जा रहा है, तो आप कहीं से कंफ्यूज नहीं करेंगे, सीधा जवाब देंगे। संविधान का अर्थ नियम अथवा
कानून होता है मेरे प्यारे। अब थोड़ा समझने की जरूरत है। हम लोग जहाँ भी रहते हैं, यदि घर परिवार में रहते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं मेरे भाई, संविधान का फॉलो करना होता है कि नहीं। घर में रहते हैं, यहाँ भी उठने का, सोने का, खाने का, पीने का, सब कुछ का रूल रेगुलेशन बना हुआ है। आप विद्यालय में जाते हैं, वहाँ का भी है। कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं, वहाँ का भी है। हर एक जगह का संविधान होता है, जिसे कि पालन करना होता है। और जो अच्छे बच्चे होते हैं निश्चित रूप से पालन करते भी हैं। बस वही संविधान। अब आपसे प्रश्न दे कि संविधान किसे कहते हैं, आप सीधा जवाब देंगे संविधान लिखित या अलिखित वैसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम का वर्णन किया जाता है। आया समझ में मेरे भाई। पूछा जाए संविधान किसे कहते हैं, सीधा आप जवाब देंगे क्या, संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान लिखित या अलिखित ऐसा दस्तावेज है इसमें किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम का उल्लेख होता है। यही संविधान कहलाता है। सिंपल सी बात। आइए देखते हैं संविधान किसे कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है मेरे भाई, संविधान किसे कहते हैं। देखिए मैंने लिख भी दिया, ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में मैं पढ़ा रहा हूं। तो संविधान लिखित या अलिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है मेरे भाई, लिखित या अलिखित दस्तावेज है ना, जिसमें किसी देश के शासन चलाने के लिए लिखा हुआ है ना, जिसमें किसी देश के शासन चलाने के लिए नियम का उल्लेख है, यही कहलाता है मेरे दोस्त संविधान। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन कहीं दे दे संविधान क्या है तो लिखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के रूप में भी, संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे भाई सीधा जवाब देंगे संविधान 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। संविधान कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक लिखित और दूसरा अलिखित। देखिए पहला क्या है, लिखित संविधान, दूसरा क्या है, अलिखित संविधान। संविधान के प्रकार से कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि लिखित संविधान विश्व में किन किन देशों का है। देखिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील। भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राजील, ये 4-5 देश का संविधान मेरे प्यारे लिखित है। यहां से क्वेश्चन तैयार हो सकता है। तो कहाँ का लिखित संविधान है आप लोगों ने देख लिया। लिखित कहाँ है भाई, एक बार और देखते हैं। भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राजील, ये तो लिखित संविधान है। अब देखिए अलिखित संविधान कहाँ का है मेरे भाई। अलिखित संविधान 2 देश का है। एक है आपका ब्रिटेन, क्या है दोस्त, एक है ब्रिटेन और दूसरा है इजराइल। ब्रिटेन और इजराइल जो है ये अलिखित संविधान है, और बाद बाकी लिखित संविधान भारत, अमेरिका, फ्रांस, डेनमार्क और ब्राजील। कंप्लीट। आइए देखते हैं। कई बार देखा गया है कि संविधान क्यों जरूरी है। अब दिमाग लगाने की जरूरत, थोड़ा सा बुद्धि अप्लाई कीजिए मेरे प्यारे। अगर नियम ना हो तो क्या होगा। स्कूल आप चला रहे हो, वहां नियम नहीं है, क्या होगा, चरवाहा विद्यालय बन जाएगा। कोचिंग संस्थान आप चला रहे हो, यहाँ रूल नहीं हो, क्या होगा, यहाँ भी चरवाहा बन जाएगा। घर आप चला रहे हैं, घर के मुखिया हैं, यहाँ भी संविधान नहीं है, तो आपका घर भी क्या हो जाएगा, भूत का बसेरा हो जाएगा, या फिर कोई रेस्टोरेंट हो जाएगा। जब मर्जी तब इंसान आएगा, जब मर्जी तब जाएगा। तो नियम के बिना, संविधान के बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, तो संविधान की जरूरत क्यों है,
तो सबसे पहला कारण है देश में शासन चलाने के लिए संविधान चाहिए। समाज में सभी लोगों के बीच एकता कायम करने के लिए संविधान चाहिए। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना अर्थात कोई भेदभाव नहीं, समाज में समानता, इसके लिए संविधान चाहिए। और सत्ता का नेता वर्ग के लोगों के द्वारा दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान चाहिए। आया समझ में? संविधान किसके किसके लिए चाहिए, संविधान की आवश्यकता क्यों है? देखिए मेरे प्यारे, शासन चलाने के लिए संविधान की जरूरत है। अगर संविधान ना हो तो देश में शासन चलेगा ही, है ना। अगर संविधान ना हो तो समाज में तालमेल भी स्थापित नहीं होगा। सब लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग जो बोलते हैं, ये नहीं बन पाएगा। वीडियो रुक गए। देखिए हमारा मारी कहाँ से बताना पड़ेगा।